Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaved Academy. Today I would like to teach you about English subject and it is for the 6th class. Okay, and today's poem A House and a Home. It is related in a honeysuckle book. It is a second poem, means first lesson, and after that it is a poem A House and a Home. In this poem, the poet name is Lorne M. Halley. This is the name of the poet. Here there is a difference between the house and home. In this poem there is what is explained in this poem there is a difference between house and home. Means what is house and what is home. Detail it is given in the poem. So we will learn it line by line. Okay. What is the difference between a house and a home? देखो यहाँ पर पहले ही उन्होंने दिया है अपने को कि हाउस एंड होम में क्या डिफरेंस है. सबको पता है हाउस एंड होम अपन सिमिलर वर्ड ही यूज़ करते हैं, बराबर है. लेकिन हाउस मतलब क्या होता है, मकान मतलब बड़ा, एंड होम मतलब क्या होता है, घर मतलब छोटा होता है, बराबर है. बट देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन देम. बट दोनों में क्या है, बहुत सारा फर्क है. डिस्कस इट विथ योर पार्टनर एंड देन रीड द पोएम. अभी आपको ये पार्टनर के साथ मतलब बच्चों को कहा है कि आप ये पार्टनर के साथ डिस्कस करो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम. फर्स्टली सिंपली देर आर ओनली 2 स्टांजा इन द पोएम एंड सिंपल लैंग्वेज में ये दिया है. आपको भी ये जब भी ध्यान में आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग इसमें है. क्या मीनिंग है देखते हैं लाइन बाय लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द फर्स्ट स्टांजा. ओके. व्हाट इज़ अ हाउस? It's a brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lot of doors. Simply meaning है मकान मतलब क्या है. What is a house? सभी की ऐसी इच्छा रहती है कि बड़ा मकान चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लेकिन एटमॉस्फियर जो है वो एटमॉस्फियर भी उसके लिए अच्छा चाहिए घर में का, बराबर है ना. अभी देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस के बारे में यहाँ पर दिया है. हाउस मतलब क्या होता है, मीनिंग मकान. ओके. इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन. हाउस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगता है, ब्रिक्स लगते हैं मतलब ईटाइयाँ लगती है, स्टोन लगते हैं पत्थर लगते हैं, एंड वुड दैट्स अ हार्ड, और लकड़ियाँ भी लगती है, और वो हार्ड वाली लकड़ियाँ रहती है. मतलब रूफ बनाते समय फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्लैब डालते हैं तो लकड़ियों का भी काम वहाँ पर रहता है, मतलब वुड भी लगता है. सम विंडो ग्लास, शीशे रहते हैं, ग्लास मतलब विंडोज़ को ग्लास लगाते हैं, शीशे लगाते हैं. एंड परहैप्स अ यार्ड, और कभी कभार अभी मुंबई पुणे ऐसे सिटीज़ में यदि आप लोग गए तो वहाँ पर यार्ड नहीं रहता है. यार्ड आप लोगों को समझता है ओपन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द हाउस. घर के सामने जो ओपन प्लेस रहता है उसको यार्ड कहा जाता है. अपनी लैंग्वेज में अपन उसको कहते हैं आंगन. क्या कहते हैं, आंगन. तो ये यार्ड भी रहता है हाउस के सामने. इट्स ईव्स एंड चिमनीज. ईव्स मतलब जो रूफ के ऊपर जाने वाली, मतलब अपन अपने लैंग्वेज में बालकनी उसको कहते हैं. चिमनीज रहती है. चिमनी समझता है आप लोगों, चिमनी मतलब स्पैरो नहीं. चिमनी मतलब क्या मीनिंग होता है उसका, मतलब धुआं निकलने की एक चिमनी रहती है. एक छोटी सी जगह रहती है, उसमें से पाइप डालकर वो निकाला जाता है बाहर. तो ऐसी चिमनीज रहती है उसमें. एंड टाइल फ्लोर, और जो फ्लोरिंग है मतलब वो जो अपन जहाँ पर चलते हैं फ्लोरिंग पार्ट जो रहता है वो टाइल्स उसके ऊपर लगाए रहते हैं, मिट्टी का नहीं रहता है. एंड स्टूको एंड रूफ स्टूको मतलब अपने इसमें उसको कहा जाएगा प्लास्टर, बारीक प्लास्टर रहता है दीवारों को. एंड रूफ्स, और ऊपर से पतरे नहीं रहते हैं या कोई ऐसा छप्पर नहीं रहता है, तो क्या रहता है, स्लैब रहता है मतलब रूफ रहता है. एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे क्या होते हैं, डोर्स भी होते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हाउस. हाउस मतलब क्या, जो हाउस इटाइयों से, स्टोन से, वुड से, हार्ड वुड से
बनाया गया है वो उसको हाउस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे विंडोज़ हैं, वो ग्लास मतलब वहाँ पर शीशे लगाए हैं, सामने एक यार्ड है, बालकनीज है, घर में से चिमनीज निकल रही है मतलब धुआं निकलने की जगह, जो फ्लोरिंग एरिया है वो टाइल्स से है, अच्छा है, साफ सुथरा दिखाई देता है, उसको प्लास्टर किया रहता है दीवारों को, ऊपर से रूफ होता है मतलब छप्पर मतलब प्लास्टर स्लैब होता है, एंड लॉट ऑफ डोर्स, और उसको डोर्स भी रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, हाउस कहा जाता है। ओके, यहाँ तक आपके ध्यान में आ गया फर्स्ट स्टांजा। नाउ सेकेंड स्टांजा। सेकेंड स्टांजा में क्या है देखो, व्हाट इज अ होम। होम मतलब क्या होता है, उसको अपन कहते हैं घर, मतलब घर एक मंदिर, बराबर है। इट्स अ लविंग एंड फैमिली, यहाँ पर क्या होते हैं, सब प्यार करने वाले लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, एक कुटुंब रहता है। एंड डूइंग फॉर अदर, एक दूसरे के लिए काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में यदि जाओगे ना बच्चों आप लोग, तो दो ही लोग घर में रहते हैं ज़्यादा करके, मतलब मम्मी पापा है तो वो तो पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, लेकिन बच्चे ही दिन भर घर में रहते हैं, स्कूल में से आते हैं, ट्यूशन में से आते हैं तो बच्चे ही घर रहते हैं, मतलब उनके पापा मम्मी रात को 10-10 बजे तक आते हैं, मतलब उन बच्चों को प्यार ही नहीं मिलता है अपने पापा मम्मी का। घर में सब कुछ है, नौकरानी है, काम करने वाली लेडीज़ अलग है, पढ़ाई मतलब ट्यूटर भी घर आ जाते हैं या बाहर बच्चे ट्यूशन को जाते हैं, छोड़ने वाले अलग लोग रहते हैं, मतलब कोई भी टेंशन नहीं रहता है। बट जो प्यार रहता है जो घर में से मिलता है, वो प्यार इन बच्चों को, बड़े बड़े हाउसेस में रहने वाले बच्चों को मिलता नहीं है, बराबर। इट्स अ लविंग एंड अ फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए काम करने वाले लोग होम में मिलते हैं। इट्स अ ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन, कभी कभार झगड़े हो जाते हैं बहन भाई में, रोज ही होते हैं, बराबर, बट उसमें भी क्या है बच्चों, प्यार है। एंड फादर्स एंड मदर्स, जॉइंट फैमिली यदि रही तो बड़े पापा, छोटे पापा, मतलब अंकल, पापा, ऐसे जॉइंट फैमिली में ऐसे लोग अपने को बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, बट दे आर अनसेल्फिश एक्ट्स, उनकी जो एक्ट रहती है, मतलब जो भी वो पूरा काम करते हैं अनसेल्फिश माइंड से करते हैं, सेल्फिश माइंड से करते नहीं, उस कामों के पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोविंग योर लव वंस, और वो उनका प्यार अच्छे से अपने ऊपर बरसाते भी है। यू आर ऑलवेज केयरिंग, वहाँ पर सभी का क्या किया जाता है, सभी की देखभाल भी की जाती है। मतलब होम एंड हाउस में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया आपको। होम में अपने को पूरा प्यार मिलेगा, बहन भाई का, मदर फादर का, सेल्फिश एक्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर दिखाई देंगी, एक दूसरे को जो भी प्यार बरसाते हैं, केयरिंग की जाती है, थोड़ा भी कोई बीमार है तो उसके तरफ देखते हैं, बट हाउसेस में वो अपने को दिखाई नहीं देता है। हाउसेस में क्या दिखाई देता है, तो हाउसेस में अपने को बस बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ब्रिक से बनी हुई है, स्टोन से बनी हुई है, बड़े बड़े विंडोज़ है, डोर्स है, फ्लोर की टाइल्स अच्छी सी है, घर में चिमनीज़ है, ईव्स है, प्लास्टर किया हुआ है, छप्पर भी अच्छे से हैं, मतलब वहाँ पर स्लैब है और दरवाजे बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है प्यारे बच्चों, वहाँ पर प्यार ही नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाउस एंड होम। मुझे लगता है कि आपको होम ज़रूर पसंद आएगा, आप भी होम में ही रहते हो, आपके घर में भी ऐसा ही प्यार आप सबको मिलता होगा, मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। तो ऐसा ही प्यार आप लोग बढ़ाएंगे आगे इन फ्यूचर में भी। हाउसेस में रहना पसंद है, लेकिन वहाँ की जो मेंटेलिटी है वो मेंटेलिटी अच्छी नहीं होती है लोगों की, लोग बस काम काम पैसा पैसा इनके पीछे लगते हैं, और जो प्यार फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए वो फैमिली मेम्बर्स को प्यार वो दे नहीं पाते हैं। आ गया ध्यान में आपको एक्सप्लेनेशन। एंड द राइटर का नाम मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, राइटर का नाम है लोरीने एम हेली, दिस इज़ द नेम ऑफ द पोएट। क्लियर एवरीवन। छोटी सी पोएम थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका मीनिंग बहुत है कि आपके भी माइंड में ख्याल आएगा कि नहीं मुझे पसंद तो है हाउस में रहना, लेकिन वहाँ का जो इंटीरियर लव है वो इंटीरियर लव आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो होम है उसमें सब
जो फैमिली मेम्बर्स है वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ब्रदर सिस्टर फादर्स मदर, और वो जो प्यार होता है वो अनसेल्फिश होता है, उसके बावजूद वो अपने से कुछ भी उनकी डिमांड नहीं होती है। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया? इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक ऑन माई चैनल। थैंक यू।